एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क अरोड़ा बायोलॉजी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ ट्रिक कि आप बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का बस 30 सेकंड से भी कम में निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसको ट्रिक से बेहतर मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन सम मेथड। ठीक है, मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन सम मेथड। इलेक्ट्रॉन सम मेथड। ओके, ठीक है। ये LECT अरुण है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सी ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, बस इलेक्ट्रॉन को सम कर देना है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। इस टेबल को एज इट इज आप ड्रॉ करना सीख जाओ। यहाँ मैं लिखूंगा 10, यहाँ 11, यहाँ 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, JEE या फिर नीट या जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आप लोगों को जो भी मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं जिनका आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होता है, उन सब में इलेक्ट्रॉन का सम इतना ही होता है। इसीलिए तो 90% क्वेश्चन बेसिकली जो JEE और नीट के होंगे, वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो इस साइड मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने इलेक्ट्रॉन सम। क्या लिखा हुआ है मैंने? इलेक्ट्रॉन सम। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन सम। ओके, अब इस साइड मैं जो लिख रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, देखो, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। 10 के सामने लिखेंगे 1, 11 के सामने लिखेंगे 1.5, देन वी विल राइट 2, देन 2.5, देन 3। ठीक है, इतना समझ गए? बस इसके बाद अब रिवर्स ऑर्डर में जाना है। क्या लिखेंगे आप? 2.5, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1.5 और 1। ठीक है, 18 के सामने 1, 17 के सामने 1.5, 16 के सामने 2, 15 के सामने 2.5, 14 के सामने 3, 13 के सामने 2.5, 12 के सामने 2, 11 के सामने 1.5। और ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर, ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सम इतना हो, इलेक्ट्रॉन सम इतना हो, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत इजीली पता लगा सकते हो कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लोगे तो काफी बेटर रहेगा, है ना। तो नोट कर लो, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, चलो मैं आपको तब तक एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक क्या, आप जितने एग्जाम्पल बोलोगे अपन उतने करके दिखा देंगे। ये समझ गए ना? ये क्या लिखा था अपन ने? ये लिखा था बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें CO की, किसकी बात करें? CO की। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपली कार्बन में कितने हमारे मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 8 हैं। तो 6 + 8 कितना होता है? 14। तो सिंपली यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर 14 के सामने जो लिखा है दैट इज 3। ये आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए आप बात को? ठीक है, समझ गए? अब अगर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग, वो जो मेथड है उस अपॉन 2 करके निकालोगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, और इस मेथड से निकालोगे तो भी आंसर इतना आएगा। फर्क ये है, यहाँ पे आपका आंसर 30 सेकंड से भी कम में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें O2 की, O2 मीन्स ऑक्सीजन, मीन्स O+O। ठीक है, तो एक O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, है ना। तो 8 + 8, यहाँ 2 है, डेट विल बी 16। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 2 आ गया। समझ गए बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आपका O2 माइनस। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं वही वाले यहाँ पर ले रहा हूँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपका O2 माइनस। O2 माइनस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 8 एक O में था, दूसरा भी एक O में था। ठीक है, 8 था, साथ में एक माइनस का साइन आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन और है, तो +1। दिस विल बिकम 16 + 1 17। 17 के सामने क्या लिखा है? 1.5। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आ गया? सिंपली 1.5। अगर यही मैं -2 कर दूं, O2 -2 कर दूं, ठीक है, तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली 8 + 8 तो वैसा का वैसा रहेगा, है ना। 8 8 एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में 2 एक्स्ट्रा, तो +2 कर दिए। तो 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो 18 के सामने क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या बन गया इसका?
1 बन गया। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, चलो एक बार और क्या, जो मॉलिक्यूल बोला अपन उसका निकाल देंगे। अब जिसका भी नाम सोचोगे उसका निकाल देंगे। ठीक है, किसका सोचा जल्दी बताओ, किसका? एनओ का सोचा? ठीक है, चलो एनओ की बात कर लेते हैं। एनओ मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 7 + 8 दैट विल बी 15। 15 के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2.5। दिस विल बी इट्स बॉन्ड ऑर्डर। क्या हो जाएगा एनओ का बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। समझ गए मेरी बात को? यहीं पे अगर NO प्लस हो जाता, NO प्लस, ठीक है, अगर ये NO प्लस हो जाता तो कुछ नहीं करते अपन, क्या करते? 7 + 8 - 1, तो ये कितना होता? ये होता 14 होता। तो 14 के सामने क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता 3। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, कितना इजी है ये, बहुत इजी है ना? ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, और आप जो भी मॉलिक्यूल सोच सकते हो उसका नाम सोचो, मैं तुरंत निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, सोचा? चलो वैसे आप जो आप सोच है ना, जो भी सोचोगे मतलब उसका अपन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ, जो भी सोच सकते हो। मान लो आपने क्या सोचा, मान लो आपने सोच लिया NO2 सोच लिया। क्या सोच लिया? NO2। अच्छा, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दो, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर सम करेंगे तो नाइट्रोजन के लिए 7, हमारे ऑक्सीजन के लिए 8, और यहाँ पे हमारे एक और 8, दो ऑक्सीजन है तो 8 + 8, ठीक है, तो 8 16। 16 + 7 क्या होता है? 16 + 7 हमारा होता है 23। आप बोलोगे सर 23 तो लिस्ट में ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ट्रिक तो आपको आगे निकाल सकती है लोगों से जो पीछे हैं, ठीक है, जिन्हें स्पीडली सॉल्व करना नहीं आता, जिन्हें ट्रिक नहीं रहती, वो तो इजिली आगे निकल सकते हैं। लेकिन मतलब आप उनसे इजीली आगे निकल सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लेकिन जिसने सिर्फ ट्रिक सीखी होगी, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे हार जाएगा, वो उसका नहीं निकल पाएगा, वो इस तरीके के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे बॉन्ड ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन पता ही नहीं होगी। देखो, तो मैं आपको पहले बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, फिर इस तरीके के मॉलिक्यूल का आप खुद ही निकाल लोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन होती है, इट इज the number of covalent bonds, bonds number of covalent bonds between between two atoms, between two atoms। समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो हमारे, ये मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, बाकी आप समझ गए। इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा किसका निकलता है? दो एटम के बीच का। तो यहाँ पे अगर NO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम NO2 का नहीं निकाल सकते, अपने को किसका निकालना है? यहाँ पे NO का ही निकालना है। समझ गए बात को, हाँ या ना? ठीक है ना भाई? एक बार जो N है वो एक O के साथ बॉन्ड कर रहा है, दूसरी बार दूसरे O के साथ बॉन्ड कर रहा है। समझ गए बात को? सेंट्रल एटम तो कौन है हमारा? N है ना, N तो सेम है। समझ गए मेरी बात को? तो हमेशा दो एटम के बीच का निकलता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं ना N2 की बात करूं, N2 को अभी देखता हूं मैं, बट अगर मैं तुमसे N2 की बात करूं, N2 मीन्स 7 + 7 दैट विल बी 14। हाँ या ना? तो 14 के सामने क्या लिखा हुआ है? 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल गया? N2 का 3। और आप N2 का स्ट्रक्चर देख लो, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 2 और 3। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ रहे होगे। ठीक है ना? चलो ऐसे ही आप अपन NO2 का निकालते हैं, सॉरी किसका निकालते हैं? NO2 का। तो अगर NO2 का निकालना है आपको, किसका निकालना है? NO2 का निकालना है, तो सिंपल क्या करना है? बस एक N के इलेक्ट्रॉन लिखने और एक O के, दूसरे O के नहीं लिखने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 7 + 8 दैट विल बी 15। 15 के सामने क्या लिखा हुआ है? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2.5। समझ गए मेरी बात को? ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ गया। ठीक है, कोई शक इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगा। बढ़ जाऊं आगे, हाँ या ना? ठीक है, चलो बहुत सही। अब यहाँ से आप सब सीख चुके हो, अब बढ़ जाऊं आगे। क्या, चलो बाय। ठीक है, और फिर से ऐसी ही कोई अच्छी सी ट्रिक लेके आऊंगा आपके लिए।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आप चाहो कि आपके दोस्तों का भी फायदा हो, जो कि आप नहीं चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक मिली यार, हम बस अपने तक रखेंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो क्या है कि आपका कंपटीशन सिर्फ अपने दोस्त से नहीं है, ठीक है, सिर्फ दोस्त से कंपटीशन नहीं है, आगे कई सारे लोग हैं उनके साथ कंपटीशन है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप किसी की हेल्प कर भी दोगे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे की हेल्प करोगे तो आप और आगे जाओगे। चलो ठीक है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ विजडम, विजडम बाय मिस्टर तनुष्कर अरोड़ा, बट कोई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपके पास अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूं, कोई ऐसी ट्रिक अपलोड करूं, तो आपके पास तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना, आपका 100% आंसर आएगा। और अगला जो वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, वो लेके आऊंगा कि आप पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को कैसे पता लगा सकते हो, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को कैसे पता लगा सकते हो। समझ गए बात को, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि O2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक, O2 माइनस 2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, तो आप इन सबको निकाल सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा कि आप कैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यार चलो, बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे अगली बार, बाय बाय, टेक केयर।